नमस्ते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो वीडियो तैयार होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको तो आप शेयर भी कीजिए ताकि कोई दूसरे लोग जो आपके जो हित में हैं वो लोग भी जो है लाभ उठा सकें। और अधिक से अधिक वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कोई भी टॉपिक का। तो स्किप करके नहीं देखिए। और वीडियो थोड़ा लंबा बनता है लेकिन प्रयास करते हैं कि जो भी टॉपिक हम लें उसको पूरा तरीके से आपको समझाएं। और उसको समझाने में थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए आज जो है अभी तक धातु मेटल चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें आप धातु क्या है जाने कि धातु एक खनिज पदार्थ है, कहाँ से मिलता है, पृथ्वी के गर्भ से मिलता है, किस रूप में मिलता है, अयस्क के रूप में मिलता है, वो क्या करता है, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफाई करके फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में प्राप्त करते हैं। और क्या क्या उसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है फेरस और नॉन फेरस मेटल का, वो अभी तक आप जाने पहला वीडियो में। फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने पहला वीडियो में ही। उसके बाद दूसरा वीडियो मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर था, उसमें सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया। अब आइए आज फेरस मेटल के बारे में। धातु को हम लोग दो भाग में बांटे थे, धातु का गुण और धातु के प्रकार। तो धातु का गुण तो दो वीडियो में तैयार हो गया, धातु का भौतिक गुण, धातु का यांत्रिक गुण। अब गुण के बारे में खत्म हो गया। अब चलते हैं धातु के प्रकार, जो कि बताए थे कि एक फेरस है एक नॉन फेरस है। तो आज फेरस मेटल के बारे में जानकारी लेंगे कि फेरस मेटल क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फेरस मेटल तो फेरस मेटल को हम जो है बताए थे कि उसका डिवाइडेशन जो है 4 भाग में किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। दूसरा क्या कहलाता है, कास्ट आयरन, यानी कि आपका ढलवा लोहा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे ये सब के बारे में। अगला है रॉट आयरन, रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। और एक बताए थे इस्पात यानी कि स्टील, यानी कि इसको बोलते हैं इस्पात। फेरस मेटल को 4 भाग मतलब 4 तरह का फेरस मेटल अगर बोलेंगे तो 4 प्रकार के हैं। एक है पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा, दूसरा है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा, तीसरा है रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा, और स्टील यानी कि इस्पात, ठीक है। अब आ जाइए कि कच्चा लोहा, इसमें
तो कच्चा लोहा क्या होता है? कच्चा लोहा लोहा का सबसे अशुद्ध रूप है। ठीक है, तो पहला बात तो यही लिख सकते हैं कि कच्चा लोहा सबसे अशुद्ध लोहा है। पहला बात, इसमें लोहा का यानी कि आयरन का मात्रा कितना होता है? 40 से 60% तक आयरन रहता है। ठीक है, कच्चा में पिग आयरन में। तो ये भी लिखिए, इसमें 40 से 60% तक आयरन होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है, ये भी अगला है कि इसमें कार्बन की मात्रा, देखिए जो भी चीज लिखा रहा है ये ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, पूछ देगा कि आपको पिग आयरन में कार्बन की मात्रा, लोहा की मात्रा कितनी है, तो 40 से 60% तक आपका आयरन लोहा का मात्रा रहता है आयरन का। ठीक है, पूछ देगा कि कार्बन की मात्रा पिग आयरन में कितनी रहती है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इसमें सारा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा 4 से 5% तक होती है। ठीक है, अब ये निष्कर्षण किस भट्टी में होता है? प्रत्येक का निष्कर्षण अलग अलग भट्टी में होगा। ठीक है, तो इसका लिखना है कि इसका शुद्धिकरण या निष्कर्षण, शुद्धिकरण या इसको क्या बोलेंगे, निष्कर्षण वात्य या इसको धमन भट्टी, धमन या फिर कोई ब्लास्ट, वात्या को ही ब्लास्ट फर्नेस बोलता है। ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, किया जाता है। तो ये क्या है? सबसे अशुद्ध लोहा है। ठीक है, इसमें लोहा का मात्रा कितना होता है? 40 से 60% तक लोहा होता है। यह क्या है? कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा कितना है? 4 से 5% तक कार्बन होती है। ये शुद्धिकरण कहाँ होता है? वात्य भट्टी या धमन भट्टी भी बोलते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो तीनों लिख दिए हैं, ब्लास्ट फर्नेस या वात्य भट्टी या धमन भट्टी में किया जाता है। अब इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो है आप समझिए तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर लोहा को और अच्छा तरीके से, मतलब कि लोह तत्व को और बढ़ाना है किसी चीज में, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कोई वस्तु का इससे निर्माण नहीं हो पाएगा, या फिर हम समझिए तो कोई भी अर्थी में मिश्र धातु बनाने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका उपयोग किसी मिश्र धातु में आयरन की मात्रा को बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पिग आयरन के बारे में।
अब आ जाइए कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन आपका पहले तो ये जानिए कि ये किस किस चीज का बना है। आयरन है, सिलिकॉन है और कार्बन का मिश्र धातु कहलाता है। तो पहला बात तो हम यही लिखेंगे कि इसमें आयरन, कार्बन तथा सिलिकॉन इसमें यह लिखिए, यह आयरन, कार्बन तथा सिलिकॉन का मिश्रण है। पहला बात ढलवा लो, ठीक है। अब दूसरा बात है कि इसका जो गुण है यह अत्यंत क्या होता है, भंगुर होता है, मतलब पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि यह अत्यंत भंगुर होता है, ठीक है। अगला कि इसमें कार्बन जो होता है, इसमें पहले तो आयरन की, इसमें आयरन की मात्रा 60 से 80% तक होती है, ठीक है। अब लिखिए इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें देखिएगा 4 से 5% तक कार्बन था पिग आयरन में, इसमें लेकिन कम रहता है, 2 से 4 भी देता है, 2 से 4.67% तक होती है। और ऑब्जेक्टिव यही से बनता है, ये वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, कि पूछ देगा कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी है, तो आपको याद रहना चाहिए 2 से 4.67 तक प्रतिशत तक कार्बन होती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक बात और है कि इसका जो रंग है, इसका रंग भूरा होगा, काला होगा, श्वेत होगा, ठीक है। ये इस तरह मतलब नहीं होता है कि टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, अगर आप बुक में जाइएगा तो तरह तरह का 3-4 तरह का कास्ट आयरन मिलेगा। तो श्वेत कास्ट आयरन, भूरा कास्ट आयरन, काला कास्ट आयरन, ब्लैक। तो रंग के हिसाब से इसका रंग है श्वेत, भूरा तथा काला होता है, ठीक है। अब इसका गलनांक, रेंज कितना होगा, 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहीं कहीं पर दे देता है कि गलनांक रेंज क्या है, रेंज का सब बात जब आएगा तब 1150 से 1300 डिग्री। अगर एग्जैक्ट पूछ दे कि गलनांक कितना होता है, कि अगर हम इसका गलनांक अगर पूछ दे तो 1260 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो, अगर रेंज पूछे, रेंज का बात करें तो 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है। और एग्जैक्ट जो है ये 1260 डिग्री में आके गलने लगता है,
ठीक है। और अब इसका निष्कर्षण के बारे में लिख लीजिए कि इसका निष्कर्षण या शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं निष्कर्षण क्यूपोला भट्टी में होता है। ये भी याद रखने वाला बात है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, कि कास्ट आयरन का जो निष्कर्षण या शुद्धिकरण क्यूपोला भट्टी में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कास्ट आयरन के बारे में। अब आ जाइए रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा। रॉट आयरन क्या है? ये सबसे शुद्ध लोहा है, ठीक है। तो इसमें तो यही बात लिख सकते हैं कि यह सबसे शुद्ध लोहा है, पहला बात। दूसरा कि कितना मात्रा में लोहा है, तो ये भी लिखिए कि इसमें 99.9% तक आयरन मिलता है, यानी कि लोहा आयरन मिलता है। अगला कि इसको जब गर्म कीजिएगा तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ये पानी जैसा ये बहेगा नहीं, ये क्या होगा, लई टाइप का जो है वो हो जाएगा, मतलब लई बन जाता है। और लई बनने के बाद उसको हम इच्छित मतलब अपना जो आकार देना है वो हम आसानी से दे सकते हैं, कोई सांचा का दरकार नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन भी लिख लीजिए, इसमें कार्बन की मात्रा 0.02 से 0.03% तक होती है, कार्बन इतना है। अब जो बात अभी हम बोले वो भी लिखा जा सकता है कि इसे गर्म करने पर या पिघलता नहीं, बल्कि क्या होता है, लय के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या करें, जिसे हम अपने अनुसार साइज में क्या करते हैं, आसानी से लाते हैं। जैसा हमको मतलब आकार या आकृति देना है वो लय के रूप में जब रहेगा तो हम दे सकते हैं, ठीक है। और इसका जो निष्कर्षण है ये भी लिखिए, इसका निष्कर्षण या शुद्धिकरण, निष्कर्षण पुंडलिक भट्टी में होता है, ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा जा रहा है, लेकिन आप इतना जान लीजिएगा सारा चीज़ जो आपको हम जो आपको पढ़ना है, जो आपको फॉर फ्यूचर में आईटीआई कर रहे हैं या करने के बाद आपसे पूछेगा, चाहे आप रेलवे का एग्जाम में बैठिए या डीआरडीओ बैठिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बैठिए, इसरो का बैठिए, कहीं भी आप टेक्नीशियन या रेलवे ड्राइवर का देने जा रहे हैं या कहीं का टेक्नीशियन देने जा रहे हैं, तो
मतलब ऑब्जेक्टिव जो बनता है वही हम बता रहे हैं, ताकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब टोटल जो भी आपको पिग आयरन के बारे में बताए, कास्ट आयरन बताए, रॉट आयरन के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत विस्तार में अगर आपको जाना है तो आप बुक पढ़ लीजिए या दूसरे का आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, अगर उसमें अच्छा बताया गया है तो वो भी देखिए। और अगर ये सेटिस्फाइड आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए कि नहीं ठीक है सर, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब समय दीजिए ताकि हम जो है और अच्छा जो है आपको डिफाइन करने का प्रयास करें। और मतलब होता है ना कि बहुत पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बना के आपको बताया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, हम खुद अपना मेहनत से आपको बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, ठीक है। ताकि समय आप दीजिएगा, समय हम भी दे रहे हैं आपके पीछे, ताकि आपको जो है इंटरेस्ट जागे आपका, ठीक है। तो बस यही है। अगला देखिए, तो इतना चीज हो गया आपका रॉट आयरन तक, ये पुंडलिक भट्टी, इसका क्यूपोला भट्टी, और इसका तीन नाम है, वात्य या धमन या ब्लास्ट फर्नेस भी कभी कभी दे देता है। तो ये वाला बात तीनों में याद रखिए कि कौन सा भट्टी में कौन सा आयरन जो है शुद्धिकरण हो रहा है। यहाँ हो गया, ये क्यूपोला में होता है, ये हो गया, और ये पुंडलिक भट्टी में होता है, ये हो गया। और कार्बन की मात्रा तो जरूर याद रखिए सबका, कि कितना में कौन कौन कितना परसेंट कार्बन रहता है। 4 से 5% इसमें रहता है, इसमें 2 से 4.67 तक रहता है, और इसमें 0.02 से 0.3% तक कार्बन रहता है। तो ये है। अब स्टील के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि पिग आयरन क्या है। पिग आयरन सबसे अशुद्ध लोहा है, पहला बात, ठीक है। 40 से 60% तक इसमें लोहा रहता है। इसमें कार्बन का मात्रा 4 से 5% रहता है। यह जो है धमन भट्टी या वात्य भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं जिसको, अगर इंग्लिश में बोल दे ना, इंग्लिश में हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है किसका, पिग आयरन का, इसका निष्कर्षण यानी शुद्धिकरण। और इसका उपयोग जो है कोई भी मिश्र धातु बनाने में, धातु का जो है अगर बढ़ाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है, कास्ट आयरन। तो ये आयरन, कार्बन और सिलिकॉन का मिश्रण है, ठीक है, ये याद रखने वाला बात है। अगला क्या है, यह अत्यंत भंगुर होता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है, कि कास्ट आयरन अत्यंत भंगुर होता है। इसमें आयरन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4.67 तक होती है। इसका रंग जो है श्वेत, भूरा तथा काला होता है, ये भी याद रखने वाला बात सब है, ठीक है। और इसका गलनांक रेंज जो है 1150 से 1300 डिग्री तक होता है, रेंज अगर पूछे तो। और अगर गलनांक एग्जैक्ट गलनांक पूछ दे तो 1260 डिग्री होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 1260 डिग्री सेल्सियस में ये गलना प्रारंभ कर देता है। अगला है, इसका निष्कर्षण जो है क्यूपोला भट्टी में होता है, इसका कास्ट आयरन का। रॉट आयरन का कहाँ होगा, पुंडलिक भट्टी में होगा। क्या है, सबसे शुद्ध लोहा है, कितना है, 99.9% लोहा है इसमें। कार्बन की मात्रा कितना, 0.02 से 0.03% तक कार्बन है। और इसको पिघलाने पे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं पिघलता है, ये लई टाइप का बन जाएगा आपका, और उसके बाद आप उसको अपना इच्छित आकृति दे सकते हैं। तो ये हो गया रॉट आयरन के बारे में। तो इस्पात जो है इसमें अब नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है, मिटाते हैं इसको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको फिर समझने में आसानी होगा कि सर क्या क्या लिखे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। पिग आयरन के बारे में, कास्ट आयरन के बारे में और रॉट आयरन के बारे में, ठीक है। मिटाते हैं, फिर स्टील पे आते हैं। थोड़ा समय दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो कि नहीं सही ढंग से पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा मेहनत करके। अगला आ जाइए, स्टील।
यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इस्पात। ठीक है। अब स्टील जो है अगर देखिएगा तो दो तरह का स्टील है। एक हो जाता है आपका एक होता है प्लेन स्टील, एक होता है एलॉयड स्टील। एलॉय स्टील, ठीक है। प्लेन स्टील जो होता है ये स्टील है और ये मिश्र धातु वाला स्टील है, ठीक है, जिसमें स्टील के साथ साथ कुछ कुछ मिला हुआ है। तो सबसे पहले जो है प्लेन स्टील के बारे में जानते हैं। प्लेन स्टील फिर तीन तरह का होता है। एक होता है लो कार्बन स्टील, ठीक है, कार्बन स्टील। एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। एक होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन। ये तीन तरह का प्लेन स्टील है, यानी कि लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में पहले जानते हैं। लो कार्बन में मतलब इस तीनों के बारे में दो ही चीज जानना है कि कार्बन का मात्रा तीनों में कितना है और यूज क्या है, ठीक है। और कोई बात इसमें कुछ ज्यादा गप नहीं है, ठीक है। तो लो कार्बन में क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30% तक होती है, ठीक है। और इसका उपयोग बताए थे कि तीनों में बस कार्बन कितना है और इसका उपयोग क्या है। तो पहला बात कि इसका उपयोग में लिख सकते हैं आप कि नट बोल्ट वाशर आपका ये जो बनता है लो कार्बन वाला बनता है, पाइप घर का दरवाजा जो बनता है, स्टील वाला दरवाजा का आजकल वेल्डिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है दरवाजा, और उसका खिड़की का जो एथी है आपका ग्रिल, जिसको बोलते हैं ग्रिल, ठीक है। यानी कि वो आजकल आ रहा है ना स्लाइडिंग वाला डोर सब, वो। उसके बाद बर्तन, खाने का बर्तन, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दे देगा कि खाने का बर्तन का मतलब निर्माण किस इस्पात से होता है। तो आप जब तक नहीं जानिएगा कि लो कार्बन मतलब स्टील से होता है या हाई कार्बन या मीडियम कार्बन, तो आप नहीं टिक लगा सकते हैं। इसलिए ये दोनों बात याद रखना है कि कभी कभी पूछ देगा कि लो कार्बन में कार्बन की मात्रा कितनी है लो कार्बन स्टील में, ठीक है।
तो 0.15 से 0.30% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो जो भी लिखा रहे हैं वो आपका फॉर फ्यूचर ITI पास करने के बाद ज़्यादा यूज है, इतना जान लीजिए। ITI तो भारत स्किल का जो है, आप वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड करके आप रट जाइएगा और पास कर लीजिएगा। मेरा बस चले तो भारत स्किल का PDF हम बोले सरकार को कि हटा दे, ताकि लड़का पढ़े, फुल कोर्स का तैयारी करे। अभी क्या हो रहा है, लड़का बुक नहीं पढ़ रहा है और वो PDF रट के जा रहा है और वो एग्जाम में पास कर जा रहा है। तो ये तो आप जो है लड़के को मतलब आप बना दे रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ना है, तुम ये PDF पढ़ लो। तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो अगर जो लड़का अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है वो तो पढ़ेगा, ठीक है। वो ज़्यादा जो है शॉर्ट में नहीं जाता है, वो पढ़ता है। तो इसीलिए उपयोग में हो या इसका कार्बन की मात्रा हो, याद रखना है। नट बोल्ट वाशर एगो स्क्रू भी होगा, बर्तन हो गया और स्क्रू इत्यादि का निर्माण करता है। कौन करता है? लो कार्बन स्टील। अब आ जाइए मीडियम में, मीडियम कार्बन स्टील। तो इसमें भी दो ही बात है कि कार्बन का मात्रा कितना है, इसका उपयोग क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 0.30 से 0.75%। इसको कभी कभी ये भी देता है 0.3 से 0.6%। तो दोनों याद रखिए, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में 0.30 से 0.75 तक देगा, या फिर कभी कभी आपका 0.3 से 0.6 तक देगा, होती है। तो दोनों बात है, दोनों बात याद रखिए। और इसका जो उपयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मीडियम कार्बन। इसका उपयोग रेलवे ट्रैक बनाने में होता है। तो बहुत जगह ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि रेलवे ट्रैक किस स्टील का बना होता है, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। तो आपको याद रखना होगा कि आपका सॉफ्ट है, आपका क्रैंक है, आपका व्हील है, आपका रेलवे ट्रैक हुआ, जो भी है रेलवे का अधिकतर जो मेटल रहता है ये आपका मीडियम कार्बन स्टील का रहता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग में आप लिखिए रेलवे ट्रैक, व्हील, व्हील हो गया, क्रैंक, सॉफ्ट, क्रैंक, सॉफ्ट, ये हुआ। उसके बाद गियर, गियर इत्यादि जो लोड सहने वाला जितना धातु है, ठीक है, मान के चलते हैं मीडियम कार्बन स्टील है, ठीक है। तो गियर इत्यादि का निर्माण होता है किससे? मीडियम कार्बन स्टील से। रेलवे ट्रैक बनता है, रेलवे का चक्का बनता है, रेलवे का जो एथी है स्पंज जो होता है वो स्प्रिंग वो बनता है, गियर बनता है, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा? मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। तो कार्बन की मात्रा
यहाँ 0.15 से शुरू हुआ था, 0.30 तक गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, 0.30 से शुरू होकर 0.75 तक गया। फिर अगर ये नहीं देकर ये दे दे कि 0.3 से 0.6% तक भी कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक है, अब आ जाइए हाई कार्बन। इसमें भी दो बात यही है कि इसमें कार्बन की मात्रा 0.75 से 0.8 तक 1.7 तक 1.7% तक होती है हाई कार्बन। और हाई कार्बन का मतलब हो गया वैसा मतलब लोहा जो लोहे को काटे, यानी कि कटिंग टूल्स वाला जितना चीज है, चाहे आप ड्रिल बीट देखिए या फिर आप जो कटिंग लेथ कटिंग टूल्स है वो देखिए, तो जो चीज से हम कटिंग कर रहे हैं वो सारा क्या होगा, हाई कार्बन स्टील का होगा। ठीक है, तो इसका उपयोग में हम लिख सकते हैं, उपयोग में इससे हम कटिंग टूल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बात और है, हाई स्ट्रेंथ वायर का भी निर्माण करते हैं, कटिंग टूल्स का निर्माण तथा हाई स्ट्रेंथ केवल एवं स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। हाई स्ट्रेंथ केबल जो होता है, जो बड़ा बड़ा जो है पावर ग्रिड पावर सब स्टेशन सब में रहता है, उसका भी हाई कार्बन स्टील का ही रहता है। आपका जितना कटिंग टूल्स है, चाहे ड्रिल बीट हो या लेथ का कटिंग टूल्स हो, ठीक है, वो सारा जो है आपका हाई कार्बन का रहेगा। आपका स्प्रिंग जो है हाई कार्बन का रहता है। तो ये तो हो गया कि प्लेन स्टील जो होता है, प्लेन स्टील के बारे में था कि 3 तरह का प्लेन स्टील है। ठीक है, एक लो कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है और हाई कार्बन स्टील है। अब आ जाइए एलॉय स्टील, मिश्र धातु, यानी कि आपका इसको क्या बोलेंगे, मिश्र इस्पात। मिश्र इस्पात, इसको मिटाते हैं। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। याद रखने वाला बात यही है कि कार्बन कितना है तीनों में, और इसका उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ होता है, और ये ऑब्जेक्टिव बनता है, यकीन मानिए। ठीक है, पूछ देगा नट बोल्ट या वाशर या स्क्रू, कुछ भी दे सकता है, स्क्रू आपको दे देगा या नट बोल्ट दे देगा। अब पूछ देगा कि कौन सा स्टील का है, हाई कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है या लो कार्बन स्टील है। तो आपको याद रखना होगा कि लो कार्बन स्टील है। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसका थोड़ा सा क्या ना स्पेस में नहीं होगा। ये तो हो गया कि प्लेन इस्पात, यानी कि आप फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल में, आप फेरस मेटल पढ़ रहे हैं तो फेरस मेटल में आप अभी तक जो है आप पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील के बारे में जानकारी ले लीजिए। ठीक है, अब उसका जो मिश्र धातु है किसका, फेरस मेटल का,
उसके बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। तो एलॉय स्टील कहते हैं उसको बीच में ले आते हैं। एलॉय स्टील यानी कि मिश्र इस्पात। यहां से मिटा देते हैं। मिश्र इस्पात, इसमें आपको हम बताए थे कि मैग्नीज इस्पात है, ठीक है, आपका मेलेविडियम इस्पात है, आपका इनवार है। तो टाइप्स ऑफ मिश्र इस्पात होता है, ठीक है। तो इसमें आप समझिए, पहला हो जाएगा आपका मैग्नीज, मैग्नीज इस्पात। दूसरा हो जाएगा मेलिविडियम, मेलिविडियम इस्पात। तीसरा हो जाएगा इनवार। ये सब क्या है, मिश्र धातु है। उसके बाद निकेल, निकेल इस्पात। एक होता है टंगस्टन, टंगस्टन इस्पात। एक और होता है निकेल इस्पात, स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील। इसमें और दो तो है, स्टेनलेस स्टील तथा हाई स्पीड स्टील। तो इतना तरह का मिश्र धातु है, ठीक है। आपका मैग्नीज इस्पात, मेलेविडियम इस्पात, इनवार है, निकिल है, निकिल इस्पात है, टंगस्टन इस्पात है, स्टेनलेस स्टील है और हाई स्पीड स्टील है, ठीक है। तो पहला देखते हैं मैग्नीज का, मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज इस्पात नाम ही है, तो मैग्नीज होगा इसमें। तो लिखिए, इसमें मैग्नीज की मात्रा 3 से 14% होती है, 14% तक होती है, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसका उपयोग, इस इस्पात या स्टील का उपयोग, इस इस्पात यानी कि स्टील का उपयोग गियर तथा सॉफ्ट बनाने में होता है, थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा लंबा इसका जो है टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं। अगला है मेलिविडियम इस्पात। तो इसमें जो है
इसमें मेलेबिलिनम रहता होगा, कितना रहता है 0.7% तक। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें लोहे के साथ सब में जोड़िए, इसमें यहाँ भी लिखिए लोहे के साथ क्या रहता है, मैग्नीज रहता है। इसमें भी लिखिए लोहे, इसमें लोहे के साथ मेलिब्डेनम 0.7% तक होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इस्पात का जो सामर्थ्य है उसको बढ़ा देता है। तो इस लिखिए, इस इस्पात में सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला है इनबार। तो इनबार क्या है, इनबार जो है इसमें इतना है कि इसमें लोहे के साथ 36% क्या रहता है, निकिल रहता है, ठीक है। अब इसका जो उपयोग है, इसका इसमें लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, थोड़ा स्पीड में ले जा रहे हैं ताकि जो है थोड़ा जल्दी हो जाए। इसका उपयोग पेंडुलम तथा एक और है, पेंडुलम तथा सर्वो टेप बनाने में होता है। ये हो गया। निकिल इस्पात नाम है तो निकिल तो होगा, ठीक है, लोहा के साथ साथ। तो इसमें लिखिए कि इसमें लोहे के साथ 30% निकिल होता है। और जो निकिल जब रहेगा तो इसका क्या होगा, सामर्थ्य बढ़ा देगा, जो इसका सामर्थ्य बढ़ा देता है, दूसरा पॉइंट। अगला है टंगस्टन। अगला है टंगस्टन इस्पात। तो टंगस्टन इस्पात जो होता है प्रायः जो है मशीनिंग टूल्स का निर्माण में होता है इसका इस्तेमाल टंगस्टन का। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अधिकतर मशीनिंग टूल के निर्माण में होता है। डायग्राम के द्वारा समझाने का यही मेरा मकसद है, ताकि आप
मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि मिश्र इस्पात कितना तरह का है और क्या क्या है। मैग्नीज इस्पात है, मैग्नीडियम इस्पात है, इनवार है, निकिल इस्पात है, टंगस्टन है, स्टेनलेस स्टील है और हाई स्पीड स्टील है। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 तरह का आपका मिश्र धातु है जिसको बोलते हैं। ठीक है, मिश्र इस्पात बोलिए या मिश्र धातु बोलिए। तो ये याद रखना होगा कि मैग्नीज इस्पात, मैग्नीडियम इस्पात, इनवार, निकिल इस्पात, टंगस्टन इस्पात, स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील। ठीक है, अब आ जाइए स्टेनलेस स्टील। इसमें जो होता है, इसमें आपका इस्पात में क्या होता है, 18% जो है क्रोमियम और 8% निकिल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इस इस्पात में 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है धातु के साथ। इस इस्पात में सॉरी, ये आपका लोहे के साथ, लोहे के साथ 18% क्या रहता है, निक्रोमियम रहता है और 8% निकिल होता है। ठीक है, ये दोनों हाई स्पीड स्टील हो या स्टेनलेस स्टील हो, तो इसका जो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, बोला जाता है, कहीं आता है दुकान में, अगर आप गए हैं बर्तन वगैरह के दुकान में बोलिएगा, वो लोग खुद बोल देता है कि सर स्टेनलेस स्टील का ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा चमक ज़्यादा रहता है उसमें। तो इसका जनरली यूज यही है कि इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होगा बर्तन बनाने में होगा स्टेनलेस स्टील। एक होता है हाई स्पीड स्टील, हाई है और स्पीड भी वर्ड लिखा हुआ है और स्टील है। ठीक है, तो ये जो है, इसमें आपको इसका मेन जो काम है आप जानिएगा, तो कटिंग टूल्स जो होता है जितना भी, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जो है वातावरण है या बहुत ज़्यादा गर्म धातु को काटना है। ठीक है, तो ऐसा हमको कोई कटिंग टूल्स चाहिए कि वो उसको काट सके गर्म धातु को। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करते हैं, हम हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इस मिश्र धातु से क्या करते हैं, मिश्र धातु से उच्च गलनांक की धातु को आसानी से काट देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसा मिश्र धातु है जो बहुत ज़्यादा गर्म किसी भी धातु को वो आसानी से काट सके। ठीक है, तो आज आप समझ गए कि फेरस मेटल क्या है, लोह धातु क्या होता है। ठीक है, एक पीक आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, रॉट आयरन होता है, आपका इस्पात होता है यानी कि स्टील होता है। उसके बाद आपका मिश्र धातु क्या क्या है, तो मिश्र धातु में जो है इस्पात में ही कुछ कुछ मिला के
हमको स्टील में कुछ कुछ आपका एलिमेंट्स को मिला के हम क्या करते हैं, मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। तो पहला है मैग्नीज, मैग्नीज मिलाते हैं तो मैग्नीज इस्पात हो गया। ठीक है, लोहा के साथ हम क्या मिला रहे हैं, 3 से 14% तक मैग्नीज मिला रहे हैं तो हो गया मैग्नीज इस्पात। लोहा के साथ मेलेबिडिनम मिला दे रहे हैं 0.7% तो मेलेबिडिनम इस्पात हो गया। इनवार क्या होता है, इसमें लोहा के साथ हम 36% निकिल मिला देते हैं तो हो गया इनवार इस्पात, मिश्र इस्पात। निकिल में निकिल इस्पात क्या होता है, इसमें लोहे के साथ हम 30% निकिल रखते हैं तो हो गया निकिल इस्पात यानी कि निकिल मिश्र धातु। ठीक है, टंगस्टन में क्या होता है, लोहे के साथ हम क्या करते हैं, टंगस्टन का जो है इसका इस्तेमाल जो है मशीनिंग टूल का निर्माण में हम लोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है लोहे के साथ हम 18% क्रोमियम और 8% क्या है निकिल मिलाते हैं तो क्या बनता है मेरा स्टेनलेस स्टील बनता है। उपयोग क्या है, बर्तन बनाने में। और हाई स्पीड स्टील इतना जान लीजिएगा सबसे मजबूत कठोर मिश्र धातु है जो उच्च गलनांक रखता है और प्लस उच्च गलनांक एथी में जो है कोई भी हार्ड मेटल जो गर्म अवस्था में है उसको काट देता है। अब वो पिघलता नहीं है, जो काट रहा है वो नहीं पिघलेगा। ठीक है, इतना ऊंच उसका गलनांक रहता है तो ये हाई स्पीड स्टील है। तो आई होप आज जो है फेरस मेटल के बारे में कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला वीडियो हम नॉन फेरस मेटल को लेके आते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा, ज़्यादा लॉन्ग बन जाता है लेकिन हम सोचते हैं कि सारा चीज़ आपको क्लियर वे में आपको समझा सकें, इसलिए थोड़ा लंबा चल जाता है, कोई बात नहीं। अगला नॉन फेरस मेटल को लेके आते हैं वीडियो। धन्यवाद।